ओके, स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ मैम दिख रहा है। ओके, सो हमने कल इंपोर्ट प्रैक्टिस किया था। सबसे पहले इंपोर्टिंग का मतलब होता है, अभी हम फटाफट से एक रिवीजन करते हैं कल का, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब होता है हम कोई भी फाइल को एक्सटर्नल सोर्स से हमारे किसी सॉफ्टवेयर में लेके आ रहे हैं। तो हम अगर कोई भी एक्सेल फाइल, सीवीएस फाइल, टेक्स्ट फाइल को हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम लोग सैस में लेके आ रहे हैं, हमारे सिस्टम से सैस में इंपोर्ट, उसको हम बोलते हैं इंपोर्टिंग का प्रोसेस, ठीक है। इंपोर्टिंग हम लोग करते लिखते हैं प्रॉक इंपोर्ट, प्रोसीजर वाला कोड स्टेटमेंट होता है यहाँ पे। प्रॉक इंपोर्ट, डेटा फाइल लिखेंगे, पाथ लिखेंगे, मेक श्योर कि पाथ में हम लोग एक्सटेंशन मेंशन कर रहे हैं, डॉट एक्सएलएस, डॉट सीएसवी वगैरह। फिर हम लोग आउट लिखेंगे कि हम फाइल को किस नाम से हमारे सैस में चाहते हैं। फिर हम डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको देंगे कि वो सीवीएस फाइल है, एक्सएलएस फाइल है, कौन सी फाइल है, और हम उसको रन कर देंगे, ठीक है। पाथ हम कहाँ से कॉपी करेंगे? सिक्योरिटी से। हम लोग फोल्डर में फाइल पे जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, पाथ वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं बाय अब सेकंड चीज हमने सीखी कि जब भी हम एक्सेल शीट या फिर कोई भी, बेसिकली हम एक्सेल शीट की बात करेंगे, कि अगर हम उसको इंपोर्ट करते हैं हमारे सैस में, तो बाय डिफॉल्ट वो पहला जो शीट होती है उसी को इंपोर्ट करता है। अगर मैं चाहूँ कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ या फिर कितनी जो भी और भी शीट्स अवेलेबल हैं वो भी इंपोर्ट करे, तो हम उसमें शीट का नेम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। डेटा फाइल लिखेंगे, आउट लिखेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और शीट का नाम मेंशन करके रन कर देंगे, तो हमको वो पर्टिकुलर शीट मिल जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज हमने सीखी कि अगर हम लोग कोई भी शीट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला जो रो होता है, ठीक है, उसको वो टाइटल नेम लेता है। हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो जो नेम्स हैं वो ना आए, ठीक है। तो हम लोग इसमें गेट नेम्स यूज करते हैं। गेट नेम्स नो कर देंगे तो वो जो हमारा वेरिएबल नेम्स है उसको एबीसीडी अपने हिसाब से नेमिंग कर देगा, हमें वो नेम नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि वो एबीसीडी नेम ना होके वो एक पर्टिकुलर नेम्स हो, तो हम लोग उसमें रीनेम स्टेटमेंट का यूज करेंगे। हम लोग जो भी सैज ने अपने तरफ से कोड वहां पे डाला है, जो भी नेमिंग की है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, हम वेरिएबल के नेम्स को रिप्लेस कर सकते हैं, रीनेम का स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। फिर आता है रेंज सिलेक्शन। हमने सीखा कि जब भी हम जैसे शीट इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें एक पर्टिकुलर रेंज तक ही डेटा चाहिए, तो हम लोग रेंज स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसमें हम लोग इन्वर्टेड कॉमास लगा रहे हैं, शीट का नेम मेंशन कर रहे हैं, और फिर हम लोग वहां पर रेंज डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। देन हम लोग को अगर चाहिए कि जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिनिश तक वो आए, तो फिर यहाँ पे हम लोग शीट का नेम और डेटा रोज मेंशन कर देंगे, और वहां से एंड तक आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन हम लोग सीवीएस फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं? सेम प्रोसीजर होता है। पाथ कॉपी करते हैं, एक्सटेंशन मेंशन करते हैं डॉट सीएसवी, और डीबीएमएस मेंशन करते हैं, और हमारी सीएसवी फाइल हम इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर आता है टेक्स्ट फाइल। कल थोड़ा सा टेक्स्ट फाइल में गड़बड़ हुआ था, तो मैं आपको यहाँ पे करेक्शन मैंने किया है। टेक्स्ट फाइल हमें इंपोर्ट करनी है, तो हम लोग लिखेंगे प्रॉक इंपोर्ट डेटा फाइल टेक्स्ट डीबीएमएस, जो भी नाम आउट हमने जो भी नाम दिया था, डीबीएमएस होता है डीएलएम, और रिप्लेस। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो हमारा APD3 आप देखिए ऐसा आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमारा टेक्स्ट फाइल था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। जब हमने सैस में इंपोर्ट किया तो वो अभी ऐसा, गॉट इट, हमारा टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट हो गया। कुछ क्वेश्चन इसमें? मुश्किल लग मतलब रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है? वही हम लोग क्या किए थे मैम, ये डीबीएमएस के प्लेस में क्या लिखे थे ताकि वो हम लोग डीबीएस में के प्लेस में डीएलएम लिख दिया था। में लिखे कोई थे। भी डिलिमीटर वहां पे अवेलेबल है वो भी हम्म, आपने करना, ठीक है। ओके। टीएलएम करके रिप्लेस हम लोग नीचे लिखे थे कल। हाँ, कहीं पे भी लिख सकते हो। रिप्लेस आप थोड़ा सा, अगर आपको और क्लीन चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते नहीं हो। कल भी हम लोग यही किए थे ना। कल हम लोगों ने एक्चुअली ऐसे किया था, डीएलएम इज इक्वल्स टू, और हमने इन्वर्टेड कॉमास में डिलिमीटर मेंशन किया ओ, था, ठीक है। या आज भी हम लोग डिलिमीटर मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग बस इसको सिंपली ऐसे लिख देंगे।
कोड, ओके ओके ये कोड फंक्शन करेगा। ठीक है, ये हो गया। एनी क्वेश्चंस इंपोर्ट नो प्रैक्टिस में? नो क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन नहीं? ठीक है, नो चलो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज ओके, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सपोर्ट। अब हमें पता है कि इंपोर्ट का मतलब तो क्या हुआ कि हम बाहर से कोई फाइल हमारे SaaS सॉफ्टवेयर में लेके आ रहे हैं। व्हाट इज एक्सपोर्ट? मतलब SaaS सॉफ्टवेयर से बाहर लेके जाने का। वेरी गुड। SaaS से हम लोग सॉफ्टवेयर कोई भी फाइल को है उसको बाहर एक्सपोर्ट करा रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब वो हम कैसे करेंगे? आपको क्या लगता है, आपने इंपोर्ट प्रैक्टिस किया तो हम कैसे एक्सपोर्ट का कैसे करेंगे कोडिंग? इंपोर्ट के प्लेस में एक्सपोर्ट डालना पड़ेगा, प्रॉक एक्सपोर्ट वेरी गुड, से इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं बच्चे। डेटा, डेटा फाइल। क्या मैम? ओके, प्रॉक एक्सपोर्ट, इंटेलिजेंट हो गए बच्चे। 5 दिन में SaaS की कोडिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं खुद से। डेटा फाइल, और डेटा फाइल मतलब यहाँ पे तो इक्वल टू करके इक्वल टू हमारे पास जो है वो डालना है। पाथ कैसे डालेंगे? हम पाथ तो फाइल कैसे बाहर लेके आएगा? जा रहे हैं यहाँ ना। पे तो नहीं आएगा, पाथ नहीं आएगा। तो जो है ना अच्छा, फाइल, मतलब अभी हम लोग क्या एक्सपोर्ट करना है, वो फाइल हम दिखाइए। लोग SaaS में एक फाइल है, हमें और एक्सपोर्ट करनी है, तो हम कैसे करेंगे? एक सेकेंड। मतलब SaaS में जो SaaS का फाइल होता है ना मैम, SaaS में मैंने आपको बताया था कि सिंपली हमारे प्रेस पास करके आता लाइब्रेरीज है। होती हैं। हम्म हमारे पास लाइब्रेरी है, लेट सपोज हम SaaS हेल्प लाइब्रेरी खोल देते हैं। ठीक है, हम्म ये हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऑलरेडी डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं प्रैक्टिस के लिए। कुछ SaaS अपने काम के लिए यूज करता होगा जब ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता होगा। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास एक डेटा है कार्स वाला, ओके ये SaaS में ऑलरेडी है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक्सपोर्ट करूं बाहर। ओके। है ना, एक्सेल शीट जैसा ही लग रहा है ना देखने में, तो ये डेटा हाँ इसमें हाँ। इसमें कुछ अलग तो नहीं लग रहा है, वैसा ही लग रहा है शीट जैसा। ये हम्म डेटा मैं चाहती हूँ कि बाहर एक्सपोर्ट करूँ, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मैं क्या डिफाइन करूंगी? पहले तो हम लोग लोकेशन डाल रहे थे यहाँ पे। हाँ, पाथ डाल रहे थे। पाथ डालेंगे, आप सही बोल रहे हो, पाथ डालेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या पाथ डालेंगे और क्यों डालेंगे? क्या पाथ डालेंगे, क्यों डालेंगे? हाँ, हम लोग जब इंपोर्ट कर रहे थे फाइल को, तो हम हम्म डेटा फाइल लिख रहे थे और पाथ मेंशन कर रहे थे कि यहाँ से फाइल लेके SaaS में SaaS यहाँ पे मेरी फाइल पड़ी हुई है, तुम लेके आओ। हम्म ठीक है, अब हम लोगों को एक्सपोर्ट करना है हम्म ना? तब भी हमें लोकेशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? लोकेशन की पड़ेगी। लोकेशन की पड़ेगी, क्यों जरूरत पड़ेगी लोकेशन की? क्योंकि पता चलना है ना मैम कि कहाँ पे हम लोग सेंड कर रहे हैं करके। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। सो SaaS को हम बताएंगे कि मेरे को जो मेरी फाइल है SaaS हम्म से कहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है, वरना वो कहाँ पे करेगा? आपका लैपटॉप तो बहुत बड़ा है, डी हम्म ड्राइव है, सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ हम्म ड्राइव है, एच ड्राइव है ना, डेस्कटॉप है, हम्म डाउनलोड्स हैं, सब कुछ है। कहाँ पे करेगा ये एक्सपोर्ट? तो आप हम्म बेसिकली इसको पाथ बताओगे कि इस वाले फोल्डर में इस जगह पे तू मेरे को फाइल एक्सपोर्ट करके दे। हम्म, फिर अब वो बोलेगा फाइल तो एक्सपोर्ट करनी है, अब वो पूछ रहा है कि कौन सी फाइल एक्सपोर्ट करनी है, अब आप ये उसको बताओगे। ठीक है, तो ओके। यहाँ पे हम थोड़ा सा सेम ही चीजें हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। प्रॉक एक्सपोर्ट आपने बिल्कुल ठीक बोला, प्रॉक एक्सपोर्ट हम लिखते हैं। यहाँ पे हम्म हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, आउट फाइल। पहले हम क्या लिख रहे थे? डेटा फाइल, अब हम हम्म लिखेंगे आउट फाइल। ओके ओके। इज इक्वल्स टू लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे इसका पाथ। ठीक है, मैं आपको कोड भेज दूंगी। ठीक हम्म है ना, आप अपने हिसाब से नोट लिख लो, जो भी आपको समझ में आएगा। कोडिंग मत लिखना, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। कोडिंग मैं आपको भेज दूंगी। आउट फाइल मतलब हम लोग फाइल को SaaS से बाहर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे हम पाथ देंगे कि मेरे को कहाँ मेरी फाइल चाहिए।
अब सैस पूछेगा कि ठीक है, तेरे को अपनी फाइल जो है इस वाले फोल्डर में चाहिए, पर आप मुझे बताओ कि आपको कौन सी फाइल चाहिए। ठीक है, अब हम लोग के पास सैस में ऑब्वियसली हमारे पास एक एक्सप्लोरर है, और हमारे पास क्या है, डेटा एक्सप्लोरर में अवेलेबल है, सैस हेल्प में अवेलेबल है। ठीक है, अब हम इसको लोकेशन डिफाइन करेंगे। अब हम इसको बताएंगे कि डेटा कौन सा चाहिए मेरे को बाहर। मैं लिखूंगी लाइब्रेरी का नाम सैस हेल्प डॉट, अब मैं लिखूंगी किसी भी फाइल का नाम। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे एक फाइल है क्लास नाम से, यहाँ पे एक फाइल होनी चाहिए, ये देखिए क्लास नाम से एक फाइल है। अब मैं यहाँ पे डॉट करके क्लास लिखूंगी। ओके। ठीक है, तो मैंने सैस को बताया कि इस जगह पे ये वाली फाइल जो सैस हेल्प में पड़ी हुई है और जिसका नाम क्लास है, वो वाली फाइल मुझे एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी रिप्लेस। नहीं भी लिखना है कोई बात नहीं, बट जस्ट टू अवॉइड एनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट एरर, डुप्लीकेट इंपोर्ट या डुप्लीकेट एक्सपोर्ट वाला जो भी एरर होता है उसको रिमूव करने के लिए लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पे DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइन करूंगी। ठीक है, ओके। अब मैं इसको खोलती हूँ एक बार फाइल को। ये देखने में एक्सेल शीट लग रही है। ठीक है, या फिर सॉरी, देखने में नहीं, मैं इसको एक्सेल शीट के फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चल रहा है ना कि ये क्या है, CSV है, एक्सेल एक्सेल है, क्या है। मैं चाहती हूँ कि जो डेटा मेरा एक्सपोर्ट हो वो एक्सेल शीट के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो। ओके। ठीक है, तो SLS, ठीक है, सेमीकोलन डाला और मैं इसको कर दूंगी रन। ठीक है, अब एक्सेल मेरे को, एस डालने की जरूरत नहीं है ना, एक्सेल एस डालने से हो जाएगा। हाँ सेम ही चीज होती है। ओके ओके। ठीक है, अब लेट सपोज मैं यहाँ पे ये वाला जो डेटा है, ये वाला मेरा एक फोल्डर है, मेरे को यहाँ पे डेटा चाहिए अपना। ओके। पहले हम लोग फाइल का पाथ कॉपी कर रहे थे, है ना, सिक्योरिटी में जाके। अब हम लोग पहले तो ये वाला पाथ कॉपी करेंगे, फोल्डर लोकेशन कॉपी करेंगे कि ये मेरा फोल्डर है, मेरे को यहाँ पे मेरा फाइल चाहिए। ठीक है, अब मैं वापस और डिफाइन करूंगी फॉरवर्ड स्लैश लगा के। ठीक है, ओके। अब मैं दूंगी मेरे फाइल का नाम। ठीक है, प्रैक्टिस एक्सपोर्ट _1, ये मेरी फाइल का नाम हो गया। अब मैं फिर से डिफाइन करूंगी SLSX। कंफ्यूजन? नो। ठीक है, एक बार फिर से स्लो मो में जाते हैं और समझते हैं। ऐसे हमने स्टार्ट किया, प्रॉक एक्सपोर्ट प्रॉक एक्सपोर्ट, आउट जैसे हम फाइल। प्रॉक इंपोर्ट लिखते थे, वहां पे हम लोग, चलो यहाँ से कंपैरिजन ही कर लेते हैं, प्रॉक इंपोर्ट ऐसे लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, डेटा फाइल फाइल और इज वहां पे इक्वल्स टू पाथ। ठीक है, पाथ जब हम कॉपी करते थे तो वो पूरा फोल्डर और प्लस XLS वाला जो भी एक्सटेंशन आ जाता था ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ फोल्डर का नाम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आउट फाइल आउट फाइल इक्वल टू। इज इक्वल्स टू पाथ हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, यहाँ से ही पाथ को कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से पाथ कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी आधा पाथ कॉपी हुआ है। अभी हम लोगों ने सिर्फ अपना लोकेशन डाला है कि ये मेरा हाउस नंबर है और ये कोंडापुर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी पिन कोड। पिन कोड क्या है मेरा, बेसिकली फॉरवर्ड स्लैश लिखूंगी मैं यहाँ पे। ओके। ठीक, यहाँ पे मैं लिखूंगी मेरी फाइल का नाम, जिस नाम से मैं चाहती हूँ कि एक्सपोर्ट हो। ठीक है, प्रैक्टिस एक्सपोर्ट। और एक्सटेंशन। यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी वही चीज यूज होगी जो हमने सीखी थी, रूल्स जो हमने सीखे थे नेमिंग के, वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। अब मैं डॉट SLSX, ठीक है,
और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगी क्लोज, इन्वर्टेड कॉमास को मैं कर दूंगी क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे पाथ में, प्रॉक एक्सपोर्ट में, प्रॉक इंपोर्ट में हम प्रॉक यहाँ पे इंपोर्ट लिखते थे फाइल आउट। आउट ठीक है, इक्वल टू और फिर हाँ इक्वल टू हम लोग जिस नाम से चाहते हैं डेटा एक्सपोर्ट हो हम यहाँ पे मेंशन करते थे ऊर्जा 1। अब यहाँ पे हम लोग को सैस को बताना है कि कौन सी फाइल एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, डेटा, कौन सा डेटा, जो सैस हेल्प में पड़ा हुआ है, नाम क्या है क्लास। ठीक है, डीबीएमएस वापस से डिफाइन कर सकते हैं एस एक्स एल एस एक्स। ठीक है, ओके, एंड फिर हम इसको कर देंगे रिप्लेस और रन। ठीक है, देखते हैं, ये वाला मैंने फोल्डर खोला हुआ है। ठीक है, अब आप इसको देखना ये खाली है ये फोल्डर। जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट रन करती हूँ, एग्जीक्यूट किया, लॉग आया प्रॉपर, कोई एरर नहीं है हमारे लॉग में। अब मैं ये एक्सपोर्ट वाला फोल्डर खोलती हूँ, क्या फाइल आ गई? हाँ आगे आ गई फाइल। कौन सी फाइल है इसको चेक करना जरा, प्रॉपर्टीज में जाके, प्रॉपर्टीज में मैं जाऊंगी, कौन सी फाइल है, एक्सटेंशन क्या है इसका? एक्सेल फाइल एक्सेल फाइल है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही है ना। सही है। डेटा को खोल के देखते हैं, ये मेरा डेटा है। सैस में जाके क्लास को खोल के देखते हैं, ये मेरा डेटा है। यही वाला डेटा एक्सपोर्ट हुआ है, आपके यही सामने वाला हुआ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो, कोई, बस मैं बोलूंगी बहुत थोड़ा सा फर्क है एक्सपोर्ट में, प्रॉक एक्सपोर्ट में और प्रॉक इंपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, नो क्वेश्चन। नहीं, नो क्वेश्चन। चलो अब एक नेक्स्ट चीज सीखते हैं। अभी हमने क्या सीखा, प्रॉक मतलब कोई हाँ फाइल कैसे एक्सपोर्ट एक्सपोर्टिंग फाइल फ्रॉम सैस टू कंप्यूटर। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एक्सपोर्ट में ही, कि अगर मुझे कोई वेरिएबल रिमूव करना है ना, जो मैंने फाइल एक्सपोर्ट की उसमें से एक वेरिएबल मैं रिमूव कर रही हूँ, करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँ? ठीक है, ठीक है, सेम ही प्रोसेस है। लेट सपोज मैं ये वाला खोलती हूँ, क्लास वाला मैं डेटा सेट खोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये ना हो, जेंडर वाला पूरा गायब हो जाए, या मान लो कि वेट गायब हो जाए, हाइड। आप क्या गायब करना चाहते हो? वेट। वेट, ठीक है, वेट हम गायब करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, सेम प्रॉक एक्सपोर्ट। ठीक है, पाथ यही रहेगा, सही रहेगा। कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मेक श्योर कि आप दूसरे नाम से इसको डालो, न्यू नेम, दूसरे नेम से। ठीक है, हम इसको न्यू नेम देते हैं। यही डेटा हम यही चाहते हैं, सैस डेटा। ठीक है, डीबीएमएस सेम चाहते हैं, एसएलएक्स एफएक्स। ठीक है, हम लोग क्या रिमूव करना चाह रहे हैं यहाँ से, चलो रिप्लेस और रन भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या रिमूव करना चाह रहे हैं, वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेटा के आगे एक स्टेटमेंट यूज करेंगे, ड्रॉप इज इक्वल्स टू वेट। ओह, मैंने बहुत ज्यादा गड़बड़ किया यहाँ पे, प्रॉक एक्सपोर्ट आउट फाइल इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे आ जाएगा डेटा। ठीक है, ओके, अब इसको रन करते हैं। लॉग चेक किया, लॉग ठीक था। यहाँ पे मैंने इसको देखने के चक्कर में गड़बड़ किया था। ठीक है, अब हम अपना फोल्डर चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक्सपोर्ट टू आ गया, इसको खोलते हैं। क्या वेट वाला वेरिएबल गायब हो गया? गायब हो गया।
नेम दिख रहा है, सेक्स दिख रहा है, एज दिख रहा है, हाइट दिख रहा है, वेट नहीं है, नहीं है। गायब। ठीक है, तो हमारा ये जो हमने कोड लिखा था वो ठीक है। कोई इतना क्वेश्चन? छोटे कोड से वो इतना इफेक्टिव है। हाँ, छोटा छोटा कोड है, छोटा हम्म छोटा एरर करोगे तो बड़ा बड़ा एरर आएगा। ठीक है, फिर हम सोचेंगे, लॉग पे गुस्सा आएगा कि क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी। हाँ, वो भी तो सही है मैम, इसमें कितना ठीक है। इजी काम हो जाता है, उतना फ्रस्ट्रेशन भी उतना ज्यादा होता है। हाँ, एक्चुअली इट डज नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अटेंशन। ठीक है, काफी बार हम्म मैं बोलते बोलते भी, समझाते समझाते भी बीच में भूल जाती हूँ कि अच्छा, मैं इंपोर्ट बता रही थी कि एक्सपोर्ट बता रही थी। ठीक है, हम्म तो फिर हम्म। ऐसे हो जाता है। बट कोई बात नहीं, विद प्रैक्टिस सीख जाओगे। जब एक बार कोडिंग आ जाएगी तो और मजा आएगा इसको करने में। जब हम लोग इंटरव्यू देते हैं ना, फिर उन लोग मतलब करने बोलते हैं क्या कोडिंग, मतलब मुझे ये चाहिए, ये कैसा होता है, एक बार करके नहीं, दिखाओ कर। नहीं, नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपको। मतलब वो बस आउट क्वेश्चन ही डालेगा, आउट क्वेश्चन से पूछेगा, कोडिंग कुछ नहीं पूछेगा। कोडिंग कुछ नहीं पूछेगा। कोडिंग सबको पता है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको आती है। ओ, ठीक है, ओके ओके। बेसिक कोडिंग सबको आती है, थोड़ी बहुत। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक हम्म है, और आपको कोई सिनेरियो दे देंगे। ठीक है ना, वो जब आप एक्चुअली, अभी हम लोग बिल्कुल एबीसीडी सीख रहे हैं। किस हम्म तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये तभी मैं बता पाऊंगी जब हम और ज्यादा आगे उसको सीखेंगे डिटेल में। जब हम लोग बेसिकली, क्योंकि हम क्लिनिकल फील्ड से हैं, तो हमसे हम्म। सीडिस्क और एसडीटीएम का क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। अच्छा। एडम्स के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो ये जो एडम्स है, सी डिस्क है, ये तरीका होता है डेटा को करने का, मतलब वो एनालाइज करने का ओके क्लिनिकल ट्रायल्स में। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सारी चीजें आपको जब आप एनालाइज करोगे ना, तब आपको पूरा ऐसे डॉट्स कनेक्ट होंगे और फिर समझ आएगा कि अच्छा, इसको ऐसे करना है। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया हाँ, हमारा एक्सपोर्ट। नाउ, अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक शीट ऐड करूं इस क्लास वाले फोल्डर में। क्लास वाले इसमें आप देखोगे कि इसमें शीट्स नहीं है। क्लास वाला अगर मैं आपके सामने खोलूं, एक ही शीट है यहाँ पे, है ना, हाँ, एक ही शीट है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें एक शीट ऐड करूं। ओके ठीक है, वो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो जब भी हम और प्रोग्राम्स लिखते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम आलतू फालतू की जो भी फाइल्स ओपन है वो क्लोज कर दें। ठीक है, एडिंग शीट into the exported एक्सेल फाइल। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं देखते हैं। क्या लिखेंगे? प्रॉक एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट आउट ठीक है, फाइल। यही कॉपी कर लेते हैं। आउट फाइल, डेटा जो है हमारा क्लास है। ठीक है, नाम हम लोग चलो प्रैक्टिस 2 ही दे देते हैं, उसी में एडिटिंग कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा पुराना वाला डेटा है। ठीक है, डेटा हो गया सैस। और हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड, हम लोग शीट ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में ही डेटा हटा देते हैं यहाँ से। डेटा अब हम को कौन सा वाला डेटा ऐड करना है, लेट सपोज ये कार्स वाला डेटा मेरे को ऐड करना है दूसरी शीट में। इसी सेम फाइल में दूसरी शीट से मैं क्या लिखूंगी, सैस हेल्प डॉट, क्या लिखूंगी, कार्स। कार्स। ठीक है, फिर मैं इसको डीबीएमएस मैंने डिफाइन किया, एक्स और रिप्लेस मैंने किया। अब मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगी शीट। किस नाम से मैं शीट चाहती हूँ, लेट सपोज मैं मेरी शीट का नाम मैं दे रही हूँ कार, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इसको मेक श्योर करेंगे कि क्लोज कर दें। इसको मैं करती हूँ रन। लॉग चेक करेंगे, लॉग हमारा ठीक है। अब हम लोग जाकर खोलते हैं यही वाला प्रैक्टिस एक्सपोर्ट टू। मेरे पास एक सेकंड शीट ऐड हो गई, कार। ओके। ठीक है, पहले नहीं थी, हम्म पहले से बीच वाली शीट थी, अब एक और शीट ऐड हो गई। ठीक है, हम्म। अब मेरे को एक और थर्ड शीट ऐड करनी है इसमें किसी और नाम से। तो व्हाट डू यू थिंक कि मैं कैसे लिखूंगी कोडिंग? थर्ड शीट भी ऐड करना है। हाँ,
मतलब तब शीट सेम जो ऊपर रन किया था हम्म। वही यूज करके शीट का नाम चेंज करना है हमें। हाँ, ये यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसी में एडिटिंग करते हैं एक्सपोर्ट टू में, ताकि हमें समझ आए। हम लोग सबसे पहले तो डेटा, अब हमें कौन सा डेटा चाहिए थर्ड शीट में, ठीक है। मान लो हम्म ये इलेक्ट्रिक वाला डेटा चाहिए, थोड़ा सा इजी वाला ढूंढते हैं कुछ। हम्म फिश वाला डेटा, ये वाला ठीक है, ठीक है। ये सेल्फ हेल्प डॉट फिश हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। डीबीएमएस सेम रहेगा, शीट का नाम हम लोग दे देते हैं फिश, ठीक है। इसको करते ओके हैं रन। रन किया, लॉग चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है हमारा लॉग। एक्सपोर्टेड फाइल में जाएंगे, थर्ड शीट ऐड हो गई। हाँ ऐड हो गए। हो गया, इजी। इज इट डिफिकल्ट? नो नो नॉट डिफिकल्ट, ओके। वेरी गुड। कोई क्वेश्चन अभी तक? नो। ठीक है। अब एक और चीज सीखते हैं कि हमको फुल लेबल ऐड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे ना एक डेटा सेट है हार्ट करके, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक और शीट चलो ऐड कर देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। शीट नंबर 4, इसी में ऐड कर देते हैं, फोर्थ शीट, ठीक है। यही फाइल रहेगी, सेस हेल्प डॉट हार्ट वाली फाइल ऐड करते हैं, नाम दे देते हैं हार्ट। इसको रन करते हैं, लॉग चेक करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। खोला, खोल के देखा, हमारे पास हार्ट ऐड हो गया, ठीक है। अब जब आपने हार्ट एक्सपोर्ट किया तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ना कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे MW MRW, है ना। ये ACHD, ठीक है। और कुछ भी लिखा हुआ है BP, या फिर जो भी शॉर्ट फॉर्म्स है यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज किए हुए हैं। आप चाहते हो कि इनका पूरा का पूरा नाम आपको दिखाई दे, है ना। ये जो ऊपर से वेरिएबल नेम है, इनकी लेबलिंग आपको पूरी दिखाई दे, तो आप क्या करोगे? आप खोलोगे सैस, ठीक है। इस शीट में आप लोग, आपको एक कोड लिखना है छोटा सा, एडिंग लेबल वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे एक शेड, सॉरी, फुल एडिंग फुल लेबल, यहाँ पे एक छोटा सा कोड हम लिखेंगे, सेम रहेगा। इसी को कॉपी कर देते हैं, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कोड लिखते हैं, SLX के आगे लेबल, ठीक है। ओके और ये चलो हटा देते हैं, इसको हम करते हैं रन। लॉग चेक करते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट देयर इज अ सिंटेक्स एरर, रिप्लेस कर देते हैं, just a second। अब इसको रन करते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन ठीक है, मैंने रिप्लेस वाला हटा दिया था तो वो रिप्लेस नहीं कर पा रहा था। अभी मैं हार्ट को ओपन करके देखती हूँ, तो क्या मेरे को MRW का फुल फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है। ठीक है। इसका नहीं होगा तो नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो भी शॉर्ट में लिखे हुए थे नेम्स वगैरह, इनका फुल नेम अब आप देख पा रहे हो। और कोई डेटा सेट ओपन करके देखते हैं जिसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो उसमें हम लोग ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करो तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा टैस्मेन डेटा सेट्स को खोलो, एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो फिर आप और ज्यादा क्लियरली देख पाओगे, जिसमें बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स यूज किए गए हो, शॉर्ट नेमिंग वगैरह। जैसे ये हो गया, नहीं इसमें भी नहीं की हुई है, हाँ मतलब वो इसमें भी कैसे नहीं की हुई है। शॉर्ट कर देता है? क्या? वो कैसे शॉर्ट फॉर्म्स को फुल फॉर्म्स कर देता है?
मतलब क्योंकि इसमें ऑलरेडी है। देखो जैसे मैं यहाँ पे हार्ट वाला डेटा सेट खोलती हूँ, GH ये हार्ट वाला डेटा सेट मैं खोलूंगी, तो हम्म, यहाँ पे आप देखोगे MRW लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं व्यू पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू लेबल करके, ओके, कॉलम लेबल्स, ठीक है। तो ये दिख, यहाँ पे दिख गया ना मुझे, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो अगर मैं यहाँ पे व्यू करके लेबल वाले लेबल नेम ही करूँ सिर्फ, तो ये हटा देगा। मतलब ये ऑलरेडी है, हम्म ठीक है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, बस मैं एक्सपोर्ट किसी पर्टिकुलर तरीके से अपनी फाइल को चाहती हूँ, हम्म। ठीक है, तो वो ऐसे करेगा। क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो। गुड, गुड दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चन। इट शोज कि समझ आ भी रहा है और थोड़ा अटेंटिव भी हो, ठीक है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपोर्ट CSV फाइल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CSV फाइल। क्या लगता है इसमें क्या चेंजेस होंगे ज्यादा से ज्यादा? हम CSV वही फॉर्म में हमारी फाइल को एक्सपोर्ट करना ना, चाहते हैं। XLSX एक्सटेंशन जो दिया है वहां पे CSV एक्सटेंशन ऐड कर बस रिप्लेस। इतना इजी है, हम्म। ठीक है। हम लोग लिखेंगे प्रॉक एक्सपोर्ट, हाँ। ठीक है, आउट फाइल डॉट, इसको चलो नाम इस बार चेंज कर देते हैं, 3 कर देते हैं, डॉट CSV CSV। यहाँ और पे सेस हार्ट को ही चलो कर लेते हैं, DBMS क्या हो जाएगा, CSV, CSV। ठीक है। शीट कौन सी है, हार्ट, शीट का नाम हार्ट ही दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। वैसे सिंगल शीट है तो कोई जरूरत नहीं है, लेबल भी चलो हटा देते हैं, इतना सिंपल कोडिंग को रखते हैं, इसको रन। करते हैं रन। लॉग हमारा ठीक है। अब हम लोग खोल के देखते हैं, हमारी एक्सपोर्ट ठीक खुल गई, ठीक है। ओके। क्या है इसका एक्सटेंशन, चेक करेंगे तो CSV होगा। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, क्या है, डॉट CSV, CSV। ठीक है। इजी, हम्म। डिफिकल्ट या तो नहीं लग रहा? ना ना। ठीक है। नाउ अब मैं चाहती हूँ कि टेक्स्ट फाइल में मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ। क्या लिखेंगे? वहाँ एक्सटेंशन पे ना TXT लिखेंगे, हम्म, और यहाँ DBMS के प्लेस में DLM लिखेंगे। गुड। यहाँ पे हम लिखेंगे TXT, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे DBMS के स्पेस पे हम लोग जो टेक्स्ट फाइल है वो हम CSV फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टैब में भी कर सकते हैं, और हम लोग कॉम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लो मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग CSV में अगर इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेट सपोज यहाँ पे 4 लिख देती हूँ मैं, इसको एक्सपोर्ट किया हमने, लॉग में कोई एरर नहीं है, तो ये जो 4 वाला बन के आएगा, इसको आप खोल के देखोगे तो इसमें कॉमास हम्म। है ना। तो बेसिकली सैस ने क्या किया, जो रोज को डिवाइड कर रहा है, हम्म। सॉरी कॉलम्स को डिवाइड कर रही है लाइन, उसको उसने कॉमास कर दिया, ठीक है। तो हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब मैं इसी टेक्स्ट फाइल को मैं चाहती हूँ कि ये किसी और फॉर्म में एक्सपोर्ट हो। जैसे एक सेकेंड को चाह रही हूँ कि टैब से सेपरेटेड हो वैल्यूज, ठीक है। तो मैं हाँ। यहाँ पे लिखूंगी टैब, ओके। ठीक है। इसको मैं जैसे ही रन करूंगी, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगी, लॉग में कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, इसको मैंने 4 कर दिया ना, इसको 5 कर देती हूँ। इसको रन करती हूँ एक बार, ये इसको रन करती हूँ वापस से, लॉग हो गया, ये हो गया, ओके। नाउ इसको मैं खोलती हूँ, यहाँ पे फाइल खोला, तो आप देखोगे कि ये जो डेटा है ये टैब से सेपरेटेड ओके। है ना, टैब है यहाँ पे बीच में, हम्म। है ना। यहाँ पे क्या था, CSV में किया था तो कॉमा सेपरेटेड फाइल्स थी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज थी। हम्म। यहाँ पे टैब सेपरेटेड वैल्यूज है। तो टेक्स्ट फाइल आप इन 2 फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हो। कंफ्यूजिंग लग रहा हाँ, थोड़ा सा लग रहा था। है ना। कोई बात नहीं, जैसे आप टेक्स्ट फाइल को जो है बेसिकली आप अलग अलग उसमें इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे हम्म। इसका आप प्रॉपर्टीज देखोगे तो ये डॉट टेक्स्ट ही है, यहाँ पे भी अगर आप जाके देखोगे तो ये डॉट टेक्स्ट ही है,
बस देखने में जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग तरीके से आपको दिखेंगी। यहाँ पे वैल्यूज कॉमा की तरह सेपरेट हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यूज टैब टैब से सेपरेटेड है, वैल्यू सेम ही है देखो, स्टेटस हार्ट सेम। कॉज हाइट, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, स्टेटस हार्ट कॉज, है ना, कॉज ऑफ डेथ एक्सेट्रा, ये सब ठीक है, कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे आप टेक्स्ट फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे ठीक है। DBMS के प्लेस में टैब देना है। हाँ, आपको जिस जैसे अगर कॉमास चाहिए वैल्यूज के बीच में तो CS भी डाल दो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अगर आपको वैल्यूज के DLM बीच भी में डाल टैब सकते हैं। चाहिए। हम्म। DLM भी डाल सकते हैं यहाँ पे, हाँ, नहीं? DLM भी डाल सकते हैं, चलो DLM डाल के देखते हैं। हम्म, यहाँ पे डाला, एक्सपोर्ट में हमने 6 में करते हैं, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं DLM। DLM हमने डाला, हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। अब हम लोग देखते हैं हमारा 6 वाला भी एक्सपोर्ट हो गया, ये लो DLM में आ गई, ओके। ठीक है। एक्सपोर्ट हुआ ना, कुछ भी हम्म, लॉग में एरर यहाँ पे हमको नहीं आ रहा। जो भी हम्म, आपको लगे कि इजी है, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है कि हम ऐसे भी टेक्स्ट फाइल को इन फॉर्म्स में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। जब मैंने आपको उस दिन कल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया था, तो ये बेसिकली जो डेटा है उसको रखने का तरीका है। एक्सेल हम्म, शीट में थोड़ी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है, टेक्स्ट हम्म, फाइल में इतनी ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है। इनका पर्पस थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे हम एक्सेल शीट में हम लोग डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, या फिर हम उसमें पाई चार्ट डायग्राम्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है, इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो टेक्स्ट फाइल है उसमें कोडिंग लिख सकते हैं, हम्म, है ना, ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। ओके। एनी क्वेश्चन इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में? नो। है ना, इतना है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम लोग इंपोर्ट में ये चीजें करते हैं तो एक्सपोर्ट में क्या क्या करेंगे, ठीक है। हम्म, कि एक्सपोर्ट में हम लोग फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, लोकेशन डाल रहे हैं, क्या नाम हम्म, चाहिए, ये नाम चाहिए, क्या एक्सटेंशन चाहिए, ये एक्सटेंशन चाहिए, डेटा कहाँ से चाहिए, लाइब्रेरी से चाहिए, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चाहिए, ये चाहिए, है ना, और रन चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, इजी, ओके। यस सर। ठीक है। तो आज आपका होमवर्क है कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रैक्टिस करो। ओके। ये दिखता है कि थोड़ा सा है, बट इसको प्रैक्टिस करोगे, एरर्स हाँ। आएंगे, बहुत ज्यादा एरर्स आएंगे, बहुत बार एरर्स आएंगे, पर हो जाएगा, ओके। ठीक है। अभी मैं भी आपके सामने एक दो बार रन करती हूँ तो कुछ कुछ एरर आ ही जाता हाँ, है हाँ। ना। कई बार फिर मैं कहाँ पे जाती हूँ, सबसे पहले जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे लॉग फाइल, लॉग है मेरा विंडो, लॉग में ही देखूंगी कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम्म, ठीक है। लॉग से ही आपको पता चल जाएगा। अगर आपको क्या? लॉग रीड करना आता है तो आप आराम से सांस सीख पाओगे, ठीक है। चलो।